26,000 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट पे करके इंडिया जो है 31 MQ-9B ये जो ड्रोन है अमेरिका से ख़रीदने वाला है। बहुत ही बड़ी डील इंडिया ने अमेरिका के साथ की हुई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी गवर्नमेंट ने जो है इतनी बड़ी अमाउंट दे के अमेरिका से 31 की मात्रा में MQ-9B सी गार्डियन ये ड्रोन खरीदने का फैसला किया हुआ है। पिछले 2-3 साल से इस डील पर निगोशिएशन चल रहा था। इस डील की टर्म एंड कंडीशन क्या होंगी वो सारी डिस्कशन अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ इंडिया के गवर्नमेंट से हो रही थी। तो इतनी भारी मात्रा में हम अब अमेरिका से ये जो सी गार्डियन ड्रोन ले रहे हैं और इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ड्रोन है MQ-9 इसने कहाँ क्या क्या ऑपरेशन किए हुए हैं जिसकी वजह से इसको दुनिया का सबसे ख़तरनाक, दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट किलर ड्रोन कहा जाता है। सबसे पहले जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, कासिम सुलेमानी की यहाँ पर फ़ोटो लगाई है मैंने। कासिम सुलेमानी ईरान का टॉप मिलिट्री कमांडर था, IRGC का, इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड का जो था हेड था उस टाइम पर, जब डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइल ने मिलके इसका, जब ये बगदाद में गया था, इराक में गया था, तब उसका एसेसिनेशन कराया था। ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा MQ-9 रिपर ड्रोन। इसका जो काफ़िला होता है कासिम सुलेमानी का, उसको टोटली एलिमिनेट कर देता है। हेल फायर मिसाइल वहाँ पर फायर की जाती है और कासिम सुलेमानी के कारवां में जो 3 गाड़ियाँ होती हैं उसमें से एक गाड़ी में कासिम सुलेमानी बैठा होता है और प्रेडेटर ड्रोन से उसी गाड़ी को निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है और कासिम सुलेमानी को जन्नत पहुंचा दिया जाता है। दूसरा वहां पर आपको टॉप फिगर दिख रहा होगा, अयमन अल जवाहिरी। ओसामा बिन लादेन मरने के बाद अयमन अल जवाहिरी के पास ही अल कायदा की कमांड चली गई थी। ये अल कायदा का दूसरा टॉप लीडर था जो ओसामा बिन लादेन मरने के बाद अल कायदा का चीफ बन गया था। इसको भी अफ़गानिस्तान में इसी प्रेडिएटर ड्रोन से MQ-9 से ही मार गिराया गया था, जब यह बालकनी में आया था और बालकनी की ठंडी हवा का मज़ा ले रहा था, तब इसके ऊपर हेल फायर मिसाइल फायर की गई थी और उसको वहीं पर अफ़गानिस्तान काबुल में मार गिराया गया था। तो ये जो MQ-9 प्रेडिएटर ड्रोन है ये पूरे दुनिया में, स्पेशली मिडल ईस्ट, अफ्रीका का जो जहाँ पर ज़्यादा टेररिज्म या वायलेंस होते रहता है, या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर, यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस साबित कर चुका है, अपना एक टाइप से कह सकते हैं कहर बरपा चुका है दुश्मनों के ऊपर। और ये जो ड्रोन है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है ऑपरेशन में और इंडिया भी पिछले 2-3 साल से अपनी कोस्टल लाइन की निगरानी करने के लिए, स्पेशली इंडियन ओशन की निगरानी करने के लिए लीज पर लेके इस ड्रोन को 2-3 साल से यूज़ कर रहा है। और सेटिस्फाइड होने के बाद इंडिया ने 2-3 साल के निगोशिएशन के बाद 31 की मात्रा में ये जो ड्रोन है इंडिया अमेरिका से ख़रीदना चाह रहा है। 26,000 से ज़्यादा की ये डील है। टोटल अमाउंट अभी तक सामने नहीं आई हुई है क्योंकि ये सीक्रेट डील होती है, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी पे की जा रही है वो नहीं बताया गया है, लेकिन एक रमसम अमाउंट बताई गई है कि 26,000 रुपीज़ से ज़्यादा का अमाउंट जो है, 26,000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेरिका को देने वाला है। अब ये जो ड्रोन है जनरल एटॉमिक्स ने बनाया हुआ है। नॉर्मली आप बोइंग का नाम ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन ये ड्रोन जनरल एटॉमिक्स ने बनाया हुआ है। साथ ही साथ इंडिया को ड्रोन टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होने वाली है, क्योंकि आपको पता ही होगा तापस और घातक ये जो इंडिया ड्रोन बना रहा है उसमें इंडिया को ऐसी ही टेक्नोलॉजी अपने होम ग्रोन प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस करनी है, ताकि इंडिया का एक जो चाइना और पाकिस्तान से थ्रेट क्रिएट हुआ है, इंडिया उसको प्रॉपर से काउंटर कर सके और इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस आगे भी बना के रख सके। क्योंकि हमने लगातार देखा हुआ है कि इस ड्रोन की जो ज़रूरत है, वो मेन ज़रूरत क्या है, वो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है कि आप हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका ऐसा ही साथ हमारे साथ बना रहे। तो ड्रोन की ज़रूरत क्या है, उससे आगे देखने से पहले आप इस ड्रोन की खासियत क्या है वो सबसे पहले समझ लीजिए। 31 की मात्रा में क्वांटिटी में हम MQ-9B रिपर ड्रोन अमेरिका से ख़रीदने वाले हैं। ये जो है 26,000 से भी ज़्यादा
26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की डील है। इसको 2 ऑपरेटर ज़मीन पर बैठ के, जैसे कंप्यूटर गेम खेला जाता है वैसे ही ऑपरेट कर सकते हैं। 1900 किलोमीटर की रेंज में ये जो ड्रोन है ये अपना सर्विलांस कर सकता है, निगरानी कर सकता है, और जब मौका पड़ता है, अगर आप कमांड देते हैं तो वहाँ से ये मिसाइल भी फायर कर सकता है, दुश्मनों का एलिमिनेट कर सकता है दुश्मन को, और दुश्मन के एसेट को डैमेज कर सकता है, दुश्मन के एसेट को नेस्तनाबूद कर सकता है। इसका जो स्पीड है, टॉप स्पीड जो दिया गया है 482 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है हवा में उड़ान भरता है, और 50,000 फीट की काफ़ी बहुत बड़ी हाइट पर ये उड़ान भर सकता है। 50,000 फीट बहुत बड़ी हाइट होती है, लेकिन नॉर्मली 25,000 फुट तक ये जो है उड़ते रहता है, और लॉन्ग टाइम एंडोरेंस ड्रोन इसको कहा जाता है। लंबे समय तक आप आसमान में इसको रख सकते हैं, 2-3 दिन तक इसको आसमान में रख सकते हैं, और जब दुश्मन आपको दिखाई देता है, जब टारगेट आपका फिक्स हो जाता है, और अब ग्राउंड स्टेशन पर जो ऑपरेटर रहता है उसको टारगेट लॉक करके इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और ऑपरेटर जब इसको ग्रीन सिग्नल देता है, टारगेट को ओके करता है, तभी ये मिसाइल या जो भी इसके पास लेज़र बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, या जो भी टारगेट पर डिपेंड रहता है, जो वेपन आप इस पर लगा के फिट करके यूज़ करने वाले हो टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए, तो जब इसको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो ये अचूक वार करता है दुश्मन के ऊपर, और दुश्मन को वहीं पर धाराशायी कर देता है। मैंने ऑलरेडी इसके टॉप एलिमिनेटेड किए हुए दुश्मनों का नाम बता चुका हूँ। उसके अलावा अफ़गानिस्तान और मिडल ईस्ट में इसने काफ़ी कहर बरपाया हुआ है। हुतीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा नाइटमेयर रहा है, हुतीज़ को निपटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, और स्पेशली अब इंडिया को इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी है ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। सबसे पहले चाइना के बारे में आप देख लीजिए। ये जो ड्रोन है 31 मात्रा में हमारे पास आ रहा है, इसमें से 15 जो सी गार्डियन ड्रोन रहने वाले हैं इंडियन नेवी यूज़ करने वाली है, ताकि इंडिया की कोस्टल लाइन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जा सके, उस पर अपना डोमिनेंस बना के रखा जा सके, और वहाँ पर जितनी भी सी लेन्स है उसको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। चेन्नई में यहाँ पर ये स्टेशन किया जाएगा, ताकि चेन्नई से इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और श्रीलंका वगैरह इस एरिया को मॉनिटर किया जा सके। पोरबंदर गुजरात में भी रखा जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा हुतीज़ रेड सी और अरेबियन सी में कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। ईरान के साइड में फ़िलहाल एक युद्ध का माहौल बना हुआ है, वहाँ पर भी हमको एक डोमिनेंस बना के रखना होगा, ताकि वहाँ पर जो भी सोमालियन पायरेट्स है या हुतीज़ वगैरह जो मिसाइल फायर कर रहे हैं, इंडियन वेसल्स पर फायर किया जा रहा है, या इजरायली या अमेरिकी वेस्टर्न वर्ल्ड के वेसल्स पर फायर किया जा रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को टारगेट बनाया जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी की जा सके, उसकी सुरक्षा की जा सके। उसके अलावा लखनऊ और सरवासा इस एयरबेस पर भी रखने वाले हैं, क्योंकि वहीं पर रनवे जो है बड़ा है, काफ़ी बड़ा। ये जो प्रेडिएटर ड्रोन है ये काफ़ी बड़ा ड्रोन कहलाया जाता है। ये नॉर्मल रनवे पर उड़ान नहीं भर सकता। इसकी हाइट और लेंथ के बारे में आपको बता दूं, काफ़ी बड़ा ये प्रेडिएटर ड्रोन है, और इसको विभिन्न नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी नाम चेंज होते हैं, हंटर किलर, रीपर, वैसे वैसे इसकी थोड़े फार माइनर चेंजेस भी होते हैं, इसके टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं, और इसकी एक्यूरेसी कहिए या इसका जो परफॉर्मेंस है उसमें भी थोड़ा कम ज़्यादा इसमें चेंजेस होते हैं। तो इस ड्रोन की लंबाई जो है 36.1 फीट तक है, और विंग स्पैन, इसके जो पंख है वो 65 फीट तक, और ऊंचाई इसकी लगभग 12.6 फीट होती है। ड्रोन जब बिना मिसाइल के होता है, खाली होता है, तब इसका वज़न 2200 किलोग्राम होता है, और इसमें लगभग 1800 किलोग्राम का लीटर का जो है आप इंजन भर सकते हैं। 1900 किलोग्राम तक ये जो है इसकी रेंज होती है, और 1700 किलो का ये हथियार वेपन अपने साथ कैरी कर सकता, पेलोड कैरी कर सकता है। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का, बहुत ही बढ़िया ड्रोन, दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक ड्रोन की श्रेणी में आने वाला। 2-3 साल की निगोशिएशन के बाद अब अमेरिका और भारत की ये डील बन गई है, डील फिक्स हो गई है, क्योंकि इंडिया को सबसे पहले चाइना से एक टेंशन है
हिमालयन बॉर्डर पर चाइना लद्दाख से लेके अरुणाचल तक इंडिया को डराते धमकाते रहता है। इंडियन ओशन में भी उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया हुआ है, जहाँ से वो इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी में एक टाइप से हम कह सकते हैं चैलेंज क्रिएट कर रहा है, रेकी कर रहा है, ताकि वहाँ पर वो इंडिया को भी काउंटर कर सके। और दूसरा हमारा जो परंपरागत पुराना दुश्मन है पाकिस्तान, फ़िलहाल पाकिस्तान चाइना के साथ और तुर्की के साथ अपनी फ्रेंडशिप एंजॉय कर रहा है। चाइना से भी वेपन्स ले रहा है और तुर्की से भी जो है एक टाइप से कह सकते हैं उसको ड्रोन्स या अलग टाइप से वेपन्स मिलना या सबमरीन टेक्नोलॉजी शेयर होना, ये टाइप से तुर्की पाकिस्तान को फ़िलहाल मदद कर रहा है। तो इंडिया को पाकिस्तान और चाइना इन दोनों बॉर्डर से निपटना है, इसलिए इंडिया को अपने डिफेंस सेक्टर में नए नए हथियार या डिफेंस एरियाज़ में नए नए हथियार इंट्रोड्यूस करने होंगे। इंडिया को अपनी धीरे धीरे डिपेंडेंसी रशिया पर कम करनी होगी और अपनी जो डिपेंडेंसी है वो सबसे पहले मेक इन इंडिया करके खुद के प्रोडक्ट बनाने होंगे। और खुद के प्रोडक्ट बनाते बनाते इंडिया को दूसरों पर भी थोड़ी डिपेंडेंसी अपनी जो है वो रशिया छोड़ के करनी होगी, चाहे वो फ्रांस हो, अमेरिका हो या इजराइल हो। अभी के लिए इतना ही। अभी तक आपने हमारा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनती है नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबा के हमारा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।